हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु जी, नया मंथ हम देने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। जितने लोग देख रहे हैं सूर्य पिता, इस मंथ पिता हर एक के काम सफल होने पाए पिता, और इस मंथ पिता तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। जो वचन बोया जाएगा प्रभु जी, ये वचन के अनुसार चलकर ये आशीष को प्राप्त करने वाले हो जाए पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं हर एक को आशीष की घोषणा करता हूँ। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए इस मंथ का प्रॉमिस वचन लेकर आ गया हूं, और इस मंथ के वचन के अनुसार आपको जीवन जीना है। हालेलुया। जो वचन दिया जाता है उस वचन के अनुसार हम जीवन जीने वाले हो जाएं, उस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को यापन करने वाले हो जाएं। और इस मंथ का परमेश्वर वचन जो आपको दिया है, परमेश्वर की ओर हमें ताकना है। कहाँ ताकना है? परमेश्वर की ओर ताकना है। आपकी सहायता परमेश्वर की ओर से आएगी, जो इस सृष्टि का बनाने वाला सिरजनहार है। और जो कुछ आपने खोया था, जो कुछ आपके जीवन में नुकसान हुई थी, परमेश्वर उन सारे चीजों को आपके जीवन में बहुतायत से देने के लिए तैयार है, जब आप परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाकर रखेंगे। भजन संहिता 121 के पहले वचन में कुछ यूं लिखा है मेरे प्रियो। वहां राजा दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। हालेलुया। क्या कहता है? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। राजा दाऊद बिना फिसले दृढ़ता से खड़े होने का रास्ता जानता था। वह जानता था कि मैं दृढ़ता से किस प्रकार से खड़े रह सकता हूं, इसीलिए कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। यह रास्ता कुछ और नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर हमेशा आंखें उठाकर देखना है। वह रास्ता जानता था, और रास्ता और कुछ नहीं, वह रास्ता परमेश्वर की ओर आंखें उठाकर देखते रहना है, और उस पर भरोसा और विश्वास उस पर करते रहना है। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर को ही ताकते रहने वाले कभी फिसलेंगे नहीं। परमेश्वर की ओर अपने नजर लगाने वाले कभी फिसलेंगे नहीं, बल्कि वह दृढ़ता से खड़े रहेंगे और ना ही कभी गिरेंगे। ना ही वह हारेंगे, ना ही गिरेंगे, ना ही वह फिसलेंगे। हमें परमेश्वर की ओर अपनी नजर लगा कर रखना है, उसी की ओर ताकना है, और उससे प्रार्थना हमें करते रहना है। परमेश्वर की मदद से हम क्या पाएंगे? हम जय पाएंगे। हालेलुया। हम केवल अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाएं, परमेश्वर की ओर लगाएं, और हम उससे प्रार्थना करें, उस पर भरोसा करें। हमें वो सब चाहिए देगा जो हमें हमारे जीवन में जरूरतें और आवश्यकताएं हैं हमारे जीवन में। और जो कुछ आपने खोया है, जब आप परमेश्वर की ओर नजर लगाएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, उससे रिश्ता बनाएंगे, उसके करीब आएंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में उन सारी चीजों को बहुतायत से देगा जो कुछ आपने पिछले दिनों में खोया है। हालेलुया। देखिए यहाँ योएल के 2 अध्याय के हम उसके 25 वचन से पढ़ेंगे, तो यहाँ पास परमेश्वर का आशीषें हमें दिखाई देता है मेरे प्रियो। इन आशीषों के वारिस हम बन जाएं। कैसे बनेंगे? जब हम प्रभु के वचन के अनुसार हम जीवन जिएंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये आशीषें आपके जीवन में आएगी जब आप अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाएंगे, दृढ़ता से खड़े रहेंगे, उसकी ओर नजर लगाएंगे। ये आशीषें आपके जीवन में भी आएगी। योएल 2 अध्याय के उसके 25 वचन से कुछ यूं लिखा है, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों अर्थात एले, हासिल ने और गाजक नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसे मैं तुम्हारे बीच भेजा था खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मेरे बड़े दल ने जिन्हें मैं तुम्हारे बीच में भेजा था, वो तुम्हारी संपत्ति को, तुम्हारी आशीषों को खा लिया था, उससे मैं तुम्हें भर दूंगा। कब भर दूंगा? जब परमेश्वर की ओर हमारी नजरें रहेगी, हम उसके रिश्ता बनाएंगे, हम उससे प्रार्थना करेंगे। पिछले दिनों आपके जीवन में जो हानि उठानी पड़ी है, आपके जीवन में आपने जो कुछ खोया है, जो कुछ आपने नुकसान उठाया है, परमेश्वर उससे आपके जीवन में रिस्टोर करने जा रहा है। हम
परमेश्वर की ओर ताकने वाले बन जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में इन आशीषों को देने के लिए तैयार है, लेकिन हम प्रभु के वचन के अनुसार हम जीवन जीने वाले हो जाएं, हमें प्रभु अपनी आशीषों से भर देगा। प्रेज़ टू जीसस। हालेलुया। हम जो कुछ पिछले दिनों में नुकसान हुए हमारे बिजनेस में, हमारे घरों में, हमारे लाइफ में, हमारे नौकरी में, जो कुछ नुकसान आपने उठाया है, परमेश्वर उससे आपके जीवन में रिस्टोर करने जा रहा है। वो आपके जीवन में भरने जा रहा है आशीषों को, और आपके जीवन में बहुतायत से आशीष देने जाए। जब हम परमेश्वर की ओर ताकेंगे, ये आशीषें हमारे जीवन में आएगी। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, जब हमारे जो समस्याएं आए, कष्ट आए, परेशानियां आए, उस समय हमें क्या करना है? दृढ़ता से हमें खड़े रहना है। बहुत से लोग समस्याओं को देखकर डर जाते हैं और लहरों को देखकर वो डर जाते हैं मेरे प्रियो, लेकिन इन लहरों से हमें डरना नहीं है। समस्याओं को, बीमारियों को, कष्टों को, परेशानियों को देखकर हमें डरना नहीं है, बल्कि हमें राजा दाऊद की तरह में दृढ़ता के साथ हमें टिके रहना है। हालेलुया। जय हमें मिलेगा। जब हम डर जाते हैं मेरे प्रियो, तो हम आशीषों से वंचित रह जाते हैं। देखिए मत्ती के 14 अध्याय के 30 वचन में क्या कहता है? पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला कहा, हे प्रभु मुझे बचा। मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु पानी पर था, उसके चेले नाव पर थे। एक चेले कहता है, हे प्रभु अगर तू ही है तो मुझे पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। यीशु कहता है आ। वो चेला विश्वास के साथ पानी पर चलते चलते आगे पहुंचा, लेकिन उन हवाओं को देखकर डर गया। वो हवाओं को देखकर डर गया और पानी में डूबने लगा। जब डूबने लगा तो कहता है, हे प्रभु मुझे बचा। अगर वह नहीं डरता और दृढ़ता से वह खड़े रहता और आगे बढ़ते रहता तो यीशु के पास वह पहुंच जाता, लेकिन उन हवा को देखकर, उन लहरों को देखकर वो डर गया और क्या हो गया? वह डूबने लगा। आज भी हम मेरे प्रियो, जब हम समस्याओं को देखते हैं, कष्टों को, परेशानियों को हम अपने जीवन में आते देखते हैं तो हम डर जाते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें डरना नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन, हमें दृढ़ता से हमें खड़े रहना है और हमें प्रभु की ओर ताकते रहना है, उस पर भरोसा, उस पर विश्वास रखना है। इस मंथ आपको परमेश्वर की ओर ताकना है, उस पर भरोसा रखना है, उस पर विश्वास रखना है। राजा दाऊद की तरह वो भी आपको जय आपको देगा। हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड। प्रेज़ टू जीसस। आमीन आमीन आमीन। मत्ती 14 के 31 वचन। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर थाम लिया, उससे कहा, हे अल्पविश्वासियों तूने क्यों संदेह किया? मेरे प्रिय भाई बहन, संदेह करने वालों को यीशु क्या कहता है? हे अल्पविश्वासियों, अर्थात आप विश्वास करने वाले नहीं रहे। अगर आप संदेह करते हैं किसी बात को लेकर, अगर आपके अंदर शक आती है, तो आप क्या हो जाते हैं? अविश्वासियों के कैटेगरी में आप गिने जाएंगे। ये मैं नहीं, ये वचन कहता है, हे अल्पविश्वासियों। वह किसे कहकर संबोधित कर रहा है? वो अपने चेलों को हे अल्पविश्वासियों कहकर संबोधित कर रहा है मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम विश्वास करने वाले हो जाए। शैतान आपके अंदर भिन्न प्रकार के बातों को डालेगा, भिन्न प्रकार के वो बातों को आपके अंदर उड़ेगा, ताकि आपके अंदर संदेह पैदा हो जाए, शक पैदा हो जाए और आप परमेश्वर के इन आशीषों से वंचित हो जाए। जो हमने खोया था वो हमें मिलने जा रहा है, लेकिन कब मिलेगा? जब हम परमेश्वर की ओर हम ताकेंगे। इस मंथ आपको परमेश्वर की ओर ताकना है, आपकी सहायता उसी की ओर से मिलेगी। राजा दाऊद ने कहा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, जहां से मेरी मदद आएगी। हालेलुया। हम राजा दाऊद की तरह अपनी आंखें हम परमेश्वर की ओर लगाने वाले हो जाए। इसके साथ ही वह विश्वास के साथ कहता है, मेरी मदद उस परमेश्वर की ओर से आती है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। जी हाँ, यदि आपकी आंखें परमेश्वर की ओर लगती रहती है तो निश्चित रूप से सहायता उसी की ओर से आएगी। यही वह सहायता है जो अपना फिसले दृढ़ता से बनाए रखती है। ये सहायता कब मिलेगी? जब आप बिना फिसले दृढ़ता से खड़े रहेंगे, परमेश्वर की ओर से सहायता हमें मिलेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। हम उसको पुकारें, हम उसे पुकारें, परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए तैयार है। वो कहता है,
तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा और तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। यह कहता है भजन संहिता के इस 61 के 2 वचन में, मुरझा खाते समय मैं पृथ्वी की ओर से छोर से तुझे पुकारूंगा, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। परमेश्वर का जब आप पुकारेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचे चट्टान पर खड़े करेगा, आपको दलदल से, आपके उन गड्ढों से निकाल कर आपको परमेश्वर ऊंचे चट्टान पर खड़ा करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, हालेलुया। आपको उन समस्याओं से, कष्टों से, परेशानियों से बाहर निकालेगा और आपको ऊंचे चट्टान पर खड़ा करेगा। कब करेगा? जब आपको विश्वास से आप उसे पुकारेंगे, दृढ़ता से खड़े रहेंगे, अपनी आंखें उसकी ओर लगाएंगे, उसके साथ रिश्ता बनाएंगे, उसके वचन के अनुसार आप जीवन जिएंगे, प्रभु आपको अपनी आशीषों से भरेगा। पिछले दिनों जो कुछ आपने खोया है, परमेश्वर आशीष से आपके जीवन में उड़ेगा। अपने हाथों को उठाइए, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आने जा रही है। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ममा राबा सिखराबा रेक्तम जयम, प्रेज टू जीसस, ग्लोरी 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 ग्लोरी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता, ये नया मंथ देने के लिए, नए सुंदर समय देने के लिए पिता, कि आपने प्रभु जी हमें साल के दूसरे मंथ में पहुंचाया पिता। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। जितने लोग देख रहे हैं, सुने पिता, हर एक को मैं तेरे नाम से ब्लेसिंग करता हूं प्रभु जी। जो इस मंथ वचन दिया गया है पिता, हर एक के हृदय में उतरने पाए और ये वचन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। ये अपनी नजरें ये तेरी ओर लगाने वाले हो जाए पिता, ये दृढ़ता से खड़े रहने वाले हो जाए और ये तुझ पर भरोसा करने वाले हो जाए पिता। जो कुछ पिछले दिनों ये इन्होंने खोया है, आप उनको पिता बहुतायत से देने जा रहे हैं। इनके घर को, इनके जीवन को, इनके लाइफ को रिस्टोर करने जा रहे हैं पिता। जो कुछ पिता इनके जीवन पिता पिछले दिन नुकसान हुआ था, उन सारे चीजों को आप बहुतायत से, भरपूरी से इनके जीवन में देने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको ब्लेसिंग करता हूं, मैं इनको आशीष की घोषणा करता हूं। यीशु के नाम में हर एक व्यक्ति ब्लेसिंग हो जाए, समस्याओं से, कष्टों से, परेशानियों से ये आजाद होने पाए। यीशु के नाम में चंगाई का सामर्थ्य प्रकट हो जाए। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मम रबा सिखरबा रेक्तम जयम, रेक्तम जयम। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में अद्भुत चंगाई प्रकट हो जाए। हर एक आशीष से इनके जीवन में आ जाए पिता। जो कुछ इनके जीवन जरूरतें हैं पिता, वो सब आवश्यकताएं तेरे नाम से पूरी होने पाए और तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होती जाए। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओ महिमा के योग, स्तुति के योग, प्रशंसा का योग, हालेलुया, हालेलुया। ममा रबा सिखरबा रेक्तम जयम। इस मन पिता इनके काम सफल हो जाए। जो कुछ नुकसान इनके जीवन में उठाने पड़ी पिछले दिनों, उन सारे नुकसान को आप भरने जा रहे हैं। जो विश्वास कर रहे हैं पिता, जो पिता तेरे वचन के अनुसार चल रहे पिता, उन सबों को आप अपनी आशीषों से भरने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता। पूरे मंथ अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखिए, आने जाने में सहायता कीजिए, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान कीजिए। ये मंथ पिता जहां भी जो काम करने जा रहे पिता, उन सारे कामों में इनको आशीष कीजिए। हर एक काम तेरे नाम से सफल होने पाए और तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। आपने इन सबों को आशीष, चंगाई प्रदान किया। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने हाथों ने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज बोया है, भेंट, दान और दशमां डाले पिता, इन सबों को ब्लेसिंग कीजिए पिता। इनके खत्तों पर आशीष प्रदान कीजिए पिता। इनकी सैलरी, बिजनेस, शॉप में आप बरकत छोड़िए, छोड़ा मन। ओ ममा रबा सिखरबा, यस 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 पिता। इनके सैलरी में ब्लेसिंग हो जाए, इनके सैलरी बढ़ोतरी हो जाए पिता, इनके बिजनेस में उन्नति होने पाए। ये जो कुछ पिता परमेश्वर पिछले हानि उठानी पड़ी थी, उन सब आप इनके जीवन में रिस्टोर करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं। जितने लोग पिता तेरे राज्य भूतरी के अपने हाथों को अपने आगे बढ़ाए पिता, उन सब हाथों को आप बहुतायत से आशीष प्रदान कीजिए। इनके खत्तों पर आशीष प्रदान कीजिए पिता। ये जो कमाते हैं पिता, उनमें फलवंत होने पाए। जो पिता शैतान की बीमारियां आती है और पैसे को चुरा कर ले आते हैं, आशीषों को चुरा कर ले आती है, उन सारे फालतू खर्चों को मैं तेरे नाम से निकलने की घोषणा करता हूं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में इनको ब्लेसिंग करता हूं। यीशु के नाम में यह ब्लेसिंग हो जाए, यह आशीष हो जाए। हर समस्याओं से, कष्टों से, परेशानियों से आजाद होने पाए और तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। इनकी सैलरी में
आपने आशीष किया, इनके खत्तों पर आपने आशीष प्रदान किया पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, जो जितना बीज बोता पिता उसका 100 गुना आप इनको ब्लेसिंग करके देने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको ब्लेसिंग करता हूँ, आशीष की घोषणा करता हूँ। इनके लिए काज हो खोल करे अप्रम आशीष की वर्षा आपने इनके जीवन में कर दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में इनको घर, इनके परिवार को आशीष की घोषणा करता हूँ। जो पैसे बचते पिता उस पैसे को मैं आशीष की घोषणा करता हूँ। तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। आपने इन सबों को आशीष प्रदान किया, धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना जहाँ जिस घर में चली है उस घर को मैं आशीष करता हूँ। ओ घर ते नाम से ब्लेसिंग हो जाए, ओ घर ते नाम से आशीषित हो जाए पिता। यही प्रार्थना करते पूरे मंथ अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखिए। इनके काज हो खोल कर अपने आशीष की वर्षा आपने इनके जीवन में कर दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे पियो, अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाए, आपकी सहायता उसी की ओर से आएगी। परमेश्वर आपके हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा इस मंथ है, और आपने जो कुछ खोया था उन सारे आशीषों को रिस्टोर इस मंथ करने जा रहा है। यीशु के नाम में ब्लेसिंग करता हूं, इनको आशीष की घोषणा करता हूं। आपने एक नया मंथ दिया, नया दिन दिया पिता, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, यीशु आशीष ग्रहण कर ले पिता, आमीन। हालेलुया, प्रेज टू जीसस, आमीन। मेरे प्रियो, हम विश्वास रखें प्रभु हमारे जीवन में आशीष के रास्ते को खोलने जा रहा है। जब हम अपनी आंखें उसकी ओर लगाएंगे और उसकी ओर ताकेंगे और उसके वचन के अनुसार हम चलेंगे, प्रभु हमारे जीवन में आशीष देने के लिए तैयार है। जितने भाई बहन लोग अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज बोया है, भेंट दान दसमत डालें, प्रभु आप सबको आशीष दे, वचन के अनुसार 100 गुना वापस करे। अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं प्रभु के राज बढ़ोतरी के लिए, लास्ट में डिटेल मिल जाएगा। अपनी शक्ति, अपनी इच्छा के अनुसार इसमें बीज बो सकते हैं। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।